क्रिएटिन। अरे भाई, जिम जाने वाला ऐसा कोई नहीं होगा जिसने इसका नाम ना सुना हो। कोई कहता है ये मसल बिल्डिंग का सीक्रेट वेपन है, तो कोई कहता है कि इससे सीधा किडनी डैमेज होता है। इतना कंफ्यूजन है, तो चलिए आज इसकी पूरी पड़ताल करते हैं। सारे मिथ्स को तोड़ते हैं और साइंस के बेसिस पर जानते हैं कि क्रिएटिन का असली सच आखिर है क्या। तो चलिए शुरू करते हैं सेक्शन 1 से। क्रिएटिन मिथ है या सच? और हम सीधे उस सबसे बड़े दर्द से शुरू करेंगे जो क्रिएटिन से जुड़ा है। यही है वो मिलियन डॉलर क्वेश्चन, है ना भाई? क्रिएटिन मत ले, किडनी खराब हो जाएगी। हर तरफ यही सुनने को मिलता है। तो चलो आज इसी डर की जड़ तक जाते हैं और देखते हैं कि इस बात में आखिर कितनी सच्चाई है। ओके, सेक्शन 2, बॉडी का अपना पावर बैंक। अब देखो, इस मिथ को तोड़ने से पहले जरूरी है कि हम इस कहानी के हीरो को समझें। क्रिएटिन कोई बाहर से आया केमिकल पाउडर नहीं है, बल्कि हमारी बॉडी का अपना एक नेचुरल सब्सटेंस है। बेसिकली क्रिएटिनिन है क्या? ये ना 3 अमीनो एसिड्स ग्लाइसिन, आर्जिनिन और मेथियोनिन से बना एक नेचुरल पेप्टाइड है। सिंपल भाषा में एक छोटा सा प्रोटीन समझ लो। और कमाल की बात यह है कि हमारा लिवर, किडनीज और पैंक्रियास रोज ऑन एन एवरेज 1 ग्राम क्रिएटिनिन खुद बनाते हैं। तो सवाल ये है कि ये बना हुआ क्रिएटिन जाता कहाँ है? देखो, बॉडी का लगभग 95% क्रिएटिन सीधा हमारे मसल्स में जाकर स्टोर हो जाता है। और इसका रीजन भी बड़ा सिंपल है। सबसे ज्यादा फास्ट एनर्जी की जरूरत पड़ती ही मसल्स को है। बाकी जो बचा 5% वो ब्रेन और दूसरे टिश्यूज में चला जाता है। अब ये फास्ट एनर्जी का फंडा क्या है? देखिए, बॉडी की जो असली एनर्जी करेंसी है ना, जिसको वो हर काम के लिए यूज करती है, उसे कहते हैं एटीपी। इसको ऐसे समझो जैसे ये बॉडी की एक फुल्ली चार्ज्ड बैटरी है। हर चीज, हर एक मूवमेंट इसी एटीपी से चलती है। लेकिन यहां एक छोटा सा ट्विस्ट है। जब हम कोई भी हाई इंटेंसिटी काम करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अचानक से स्प्रिंट मारना या कोई हैवी वेट उठाना, तो बॉडी में स्टोर की हुई ये एटीपी बैटरी पता है कितनी देर चलती है? सिर्फ 2 से 3 सेकेंड, बस। उसके बाद खत्म। और ठीक यहीं पर क्रिएटिन का असली जादू शुरू होता है। जैसे ही एटीपी यूज होकर खत्म होती है ना, क्रिएटिन एक सुपर फास्ट पावर बैंक की तरह उसे फौरन रिचार्ज कर देता है। इसका नतीजा सिंपल, मसल्स को 2-3 सेकंड से कहीं ज्यादा देर तक और ज्यादा स्ट्रांग तरीके से काम करने की पावर मिल जाती है। सेक्शन 3, किडनी टेस्ट का गिमिक। तो अगर क्रिएटिन इतना कमाल का नेचुरल सब्सटेंस है, तो ये किडनी डैमेज वाली बात आई कहां से? चलिए अब हम उस कंफ्यूजन की जड़ तक पहुंचेंगे। सच बताऊं, ये एक मिस्टेकन आइडेंटिटी का क्लासिक केस है। यहां देखिए, 2 बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। एक तरफ है क्रिएटिन, जो हमारा हीरो है यूजेबल एनर्जी, और दूसरी तरफ है क्रिएटिनिन। जब क्रिएटिन यूज होता है तो वो टूटकर एक बेकार हार्मलेस वेस्ट प्रोडक्ट में बदल जाता है, जिसका नाम है क्रिएटिनिन। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये क्रिएटिनिन बिल्कुल इनर्ट होता है। मतलब ये बॉडी में किसी भी चीज से रिएक्ट नहीं करता, कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, बस एक कचरा है जिसे बॉडी निकाल देती है। तो फिर ये झूठा अलार्म बचता कैसे है? बड़ा सिंपल है। स्टेप 1, हमने क्रिएटिन सप्लीमेंट लिया। स्टेप 2, बॉडी में इसका जो हार्मलेस वेस्ट प्रोडक्ट है क्रिएटिनिन, वो ब्लड में थोड़ा सा बढ़ जाता है। स्टेप 3, स्टैंडर्ड किडनी टेस्ट जब होता है तो वो ब्लड में इससे हाई लेवल को देखता है। अब स्टेप 4 में है सारा खेल। टेस्ट का जो फॉर्मूला है ना, वो ये अज्यूम करके चलता है कि क्रिएटिनिन नॉर्मल लेवल पर होगा, और इस बढ़े हुए लेवल को वो गलती से किडनी प्रॉब्लम समझ लेता है। फॉर्मूला ही कंफ्यूज हो जाता है। मतलब इट्स अ फॉल्स अलार्म। तो आखिर साइंस क्या कहता है? देखो, हजारों स्टडीज के बाद साइंटिफिक कम्युनिटी का कंक्लूजन एकदम साफ और सिंपल है। अगर किसी को पहले से कोई किडनी की बीमारी नहीं है, तो क्रिएटिन उनके लिए बिल्कुल सेफ है। प्रॉब्लम टेस्ट में है, क्रिएटिन में नहीं। चलो, अब जब क्रिएटिन का नाम पूरी तरह साफ हो गया है, तो सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं कि इसका सही, सेफ और इफेक्टिव डोज आखिर है कितना। जनरली 2 सिंपल और सेफ तरीके फॉलो किए जाते हैं। पहला है मेंटेनेंस फेज। इसमें लॉन्ग टर्म के लिए रोज 3 से 5 ग्राम लेना होता है, सिंपल। दूसरा तरीका है लोडिंग फेज, जो वैसे ऑप्शनल है। इसमें क्या होता है कि 5 से 7 दिन तक लगभग 20 ग्राम रोज लेकर मसल्स को जल्दी से फुल कर दिया जाता है और फिर मेंटेनेंस डोज पर आ जाते हैं। ये उनके लिए आमतौर पर ठीक रहता है जो तेज रिजल्ट्स चाहते हैं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखनी है, सबसे स्टैंडर्ड, सबसे सेफ और सबसे इफेक्टिव लॉन्ग टर्म डोज है रोजाना 3 से 5 ग्राम।
इससे ज्यादा की जरूरत आमतौर पर नहीं होती। इतना डोज मसल सैचुरेशन के लिए बिल्कुल काफी है। ओके, सेक्शन 5। अब आते हैं फाइनल टेकअवेज पर। तो चलिए, जो भी हमने अब तक जाना उसे फटाफट समराइज करते हैं। इस पूरी कहानी का आखिरी वर्डिक्ट क्या निकलता है? पॉइंट नंबर 1, क्रिएटिन बॉडी का अपना एक नेचुरल पावर बैंक है। पॉइंट नंबर 2, किडनी डैमेज वाली बात एक मिथ है जो ब्लड टेस्ट की गलतफहमी से फैला है। पॉइंट नंबर 3, हेल्दी लोगों के लिए ये पूरी तरह सेफ है। और आखिरी सबसे जरूरी पॉइंट, 3 से 5 ग्राम का डेली डोज इफेक्टिव भी है और सफिशिएंट भी। तो अगर इस छोटी सी कोशिश से आपका कंफ्यूजन दूर हुआ हो तो एक लाइक जरूर बनता है। इससे हर उस दोस्त के साथ शेयर करें जो क्रिएटिन लेने से डरता है। और हाँ, ऐसे ही साइंस बैक्ड कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आखिरी सवाल बस ये है, अब जब सच सामने है तो क्या मिथ्स को पीछे छोड़कर साइंस और फैक्ट्स के साथ अपनी फिटनेस जर्नी में आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं? सोचिएगा जरूर।